रूपा नए शहर में अकेली है। वह अकेलापन महसूस कर रही है क्योंकि वह अपना समय कॉलेज के काम और नए माहौल के तनाव के साथ बिताती है। एक दिन उनके कमरे में एक कॉकरोच घुस आया, जो कोई आम कॉकरोच नहीं था। जैसे ही रूपा उसे मारने जाती है, कॉकरोच अचानक बोलने लगता है। वह अपना परिचय तोता के रूप में देता है। पहले तो रूपा आश्चर्यचकित और डरी हुई होती है, लेकिन कॉकरोच शांति से बात करता है और रूपा उसके मिलनसार स्वभाव के कारण धीरे धीरे कॉकरोच को स्वीकार कर लेती है। रूपा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि तोता सिर्फ एक कॉकरोच नहीं है, बल्कि बहुत बुद्धिमान और समझदार है। तोता उसकी दैनिक कहानियां सुनता है और रूपा के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे साहस देता है। रूपा को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई है जो उसकी बातें सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इस तरह उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। तोता रूपा को कॉलेज परीक्षाओं के तनाव, दोस्तों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों, परिवार के दबाव के बारे में सलाह देता है और प्रोत्साहित करता है। वह रूपा को आत्मविश्वासी होना और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। रूपा को अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगते हैं और इन बदलावों में तोते का योगदान महसूस होता है। एक दिन तोता के साथ बातचीत करते समय रूपा को एहसास होता है कि तोता के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से भी बढ़कर हो गई हैं। रूपा को एहसास हुआ कि तोते के प्रति उसके मन में एक तरह का आकर्षण और जादू पैदा हो गया है। एक दिन उसने कहा, एश, अगर तुम एक खूबसूरत युवक होते तो हमारी दोस्ती और भी खूबसूरत होती। तोता थोड़ा उदास है, लेकिन मुस्कुराता है और कहता है, अगर यह संभव होता तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए यह करना चाहूंगा। तोता एक रात रूपा के साथ अपनी असली पहचान साझा करता है। वह कहता है, कई वर्ष पहले वह एक सुंदर युवक था जिसका नाम रुद्र था, लेकिन एक साधु को परेशान कर दिया। साधु को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, तू तिलचट्टा बन जाएगा, जिससे तू इंसानों से मिलजोल नहीं कर पाएगा। तब से रुद्र कॉकरोच बनकर घूम रहा है और एक दिन वह रूपा के घर में आकर घुस जाता है। रुद्र बताता है कि केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। रूपा तोते की बात सुनती है और गहराई से सोचने लगती है। वह अपने मित्र को इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है। रूपा को पता चलता है कि पूर्णिमा की रात को एक विशेष प्रार्थना के माध्यम से श्राप को हटाया जा सकता है। उसने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि वह तोते को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देगा और उसे मुक्त करने के लिए पूर्णिमा की रात की प्रतीक्षा करता है। पूर्णिमा की रात आती है। रूपा शांति से तोते के लिए प्रार्थना करती है और अपने दिल में पूरे प्यार के साथ श्राप मुक्त करने की विनती करती है। रूपा का शुद्ध प्रेम और विश्वास तोते के श्राप को तोड़ देता है और वह अपने मूल रूप रुद्र नाम के सुंदर युवक में लौट आता है। रूपा अपने सामने एक सुंदर युवा रुद्र को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तोता जैसा दिखने वाला यह युवक जीवन भर उसका साथी बनना चाहता है। रुद्र रूपा को यह भी बताता है कि उसे उसकी कंपनी में एक नया जीवन मिला है और वह उसके प्यार से बंधा हुआ है। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। रुद्र और रूपा एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का वादा करते हैं। दोस्ती से शुरू हुआ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। वे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं और इस खूबसूरत दोस्ती की कहानी का सुखद अंत होता है। चाहूं तुझे मैं बेपनाह, ये दिल भर आए तुझसे, मेरी दुनिया मेरी जमीन सब हवा हवा तेरी एक नई चीज है। प्यार की जगह ये मतलब की बाज है।
वीडियो देखो यहाँ मन को भा जाए, सपने देखे सब यहाँ भी समझ में आए। हवा टीवी पर होंगे हम सब के रंग, मन चाहे वीडियो देखो होंगे हम संग। उसके भीतर का कोई तो घोर नहीं है, इसका साथ पाकर हर कोई खुश रहता है। हवा टीवी है सपना हमारा यार, हम सब मिलके देंगे इसको प्यार।